नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलेकर वितरागी विज्ञान नमो ताहे जाते वही हरिहंता दिवा हरिहंता दिवा नमन चरण में करी रहे अनुनय से करी जो कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महल की ओर मोक्ष महल की ओर। और ये अनंता अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। और 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। और 1008 श्री महावीर भगवान की जय हो। आचार्य गुरु श्री विराग सागर जी मुनि महाराज की जय हो। आचार्य गुरु श्री विशेष सागर जी मुनि महाराज की जय हो। अहिंसा धर्म की जय हो। जवली परम पूज्य शिकारी गुरुदेव श्री गुरु सागर जी महाराज की जय। अब बात मान, संसार में कल्याण का मार्ग कौन प्रशस्त करती है? संसार में कल्याण का मार्ग कौन प्रशस्त करती है और कौन अपने जीवन को घात करते हैं? यहाँ पर लोक व्यवहार में भी बताया गया है, उस परमात्मा से मिलन कराने का भी यहाँ पर श्रेय किसको जाता है? लोक परंपरा में उस परमात्मा को प्राप्त करने का श्रेय किसको जाता है? आध्यात्मिक परंपरा में उस परमात्मा बनाने का श्रेय किसको जाता है? संसार में जितने भी जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, जो भव्य प्राणी हैं, वो इस बात को समझते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं, संसार में जो अभव्य और मिथ्या दृष्टि जीव हैं, वो उस बात को नहीं समझते और अपने उस जीवन को व्यर्थ ही भ्रम में डालकर अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। लोक व्यवहार में कहा जाता है, गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाओ बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो। ये कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में भी कहा जाता है, बताया जाता है कि 6 डाला में लिखा है, जेत्रोहन में जीव अनंत सुख छाओ दुख से भयवंत तासे दुख हारी सुखार कहे सीख गुरु करना। यहाँ पर लोक व्यवहार की दृष्टि और हमारे धर्म की दृष्टि दोनों ही बताती हैं कि संसार में गुरु सबसे बड़े, गुरु ही भगवान बनाने की प्रक्रिया बताती हैं, गुरु ही भगवान से मिलने का प्रकरण बताते हैं, गुरु ही परमात्मा का स्वरूप बताते हैं, गुरु ही आत्मा का स्वरूप बताते हैं। बगैर गुरु के संसार में कुछ भी नहीं है। इसीलिए
प्रत्येक व्यक्ति को जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो गुरु का अनुसरण करता है, गुरु की वाणी का अनुसरण करता है, गुरु के चरणों में जाकर वो जीवन का कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का रास्ता पूछता है। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो ये जानता है कि बगैर गुरु के कभी परमात्मा बनने का रास्ता नहीं मिल सकता। जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं वो स्वयं को ही भगवान मानते हैं, वो स्वयं को ही बड़ा मानते हैं, स्वयं को ही ज्ञानी मानते हैं और वो गुरु का अनुसरण न करके, गुरु को ना मानते हुए वो स्वयं ही अपने जीवन का घात करते हैं, स्वयं ही अपना अकल्याण करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता। जो गुरु का अनुसरण करता है वो संसार में वो सम्यक दृष्टि भव्य प्राणी वो अपनी आत्मा का उस स्वरूप को जान के उस परमात्मा बनने के रास्ते पर चलना शुरू कर दे। तो यहाँ पर एक कहा है कि जहाँ भगवान है और गुरु है तो विचार कर लेना, क्योंकि गुरु इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा जाता है पहले अनंत भगवान का स्मरण किया जाता है, फिर सिद्ध भगवान का स्मरण आता है। इससे सिद्ध है कि अनंत पहले इसीलिए लिए गए कि उनकी वाणी से ही हमने जाना, उनकी वाणी का अनुसरण किया और हमने ये जाना उसी वाणी से, इसलिए पहले गुरु का नाम रखा। बंधुओं, आज इस संसार की एक विडंबना में आज बड़ा ही एक प्रकरण चल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी, अपने आप को भगवान, अपने आप को सब कुछ मानने लगा है, इसलिए उन्होंने गुरु के चरणों में जाना छोड़ दिया है। लेकिन बगैर गुरु के तीनों काल में कभी उस आत्मा की पहचान नहीं हो सकती, उस आत्मा को परमात्मा बनने का रास्ता नहीं मिल सकता। इसलिए हे भक्तात्माओं, अगर गुरु का अनुसरण मिल रहा है, गुरु के चरण अगर मिल रहे हैं तो समझ लेना कि आज हमारा परम ये सौभाग्य है, हम भव्य जीव हैं कि आज हम गुरु के चरणों में बैठकर उनकी वाणी का अनुसरण करते हैं। जिस प्रकार अपन देखते हैं, विचार करते हैं, लोक व्यवहार में भी गुरु की अगर बात कही जाती है, यहाँ पर विचार करना कि हम सभी जितने भी संसार में लोग हैं वो सभी शिक्षा के लिए एक विद्यालय में जाते हैं। उस विद्यालय में जब पहुँचते ही तो गुरु पढ़ाता है और पढ़ाते समय जब कोई गलती करते हैं, जब किसी प्रकार की पढ़ाई में बाधा करते हैं तो गुरु आपको डांटते भी हैं और आप में थप्पड़ भी लगाते हैं और डंडे भी लगाते हैं। लेकिन वहां पर वो गुरु का भाव क्या है? उस बच्चे को पीटने का भाव नहीं, उस बच्चे को कुछ बनाने का भाव है। और वहां पर जो बच्चे और उस समय वो गुरु की पिटाई भी खाती हैं, गुरु की डांट भी खाती हैं। और क्यों ऐसा? तो यहाँ पर कहते हैं कि गुरु की डांट जो आशीर्वाद मान के ग्रहण करता है उसका जीवन में उत्थान की प्राप्ति हो जाती है, उत्थान की प्राप्ति हो जाती है। और वही गुरु के थप्पड़ की मार है उसको वो एक कवच बना लेता है, तो दुनिया में उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिस प्रकार अपन देखते हैं कि बच्चा पिटकर आता है विद्यालय से और घर पर जाकर माता पिता से बोलता है, माता पिता कहते हैं कोई बात नहीं, और दूसरे दिन पुनः स्कूल पढ़ने चला जाता है, दूसरे दिन पिटाई खाता है, फिर तीसरे दिन भी चला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो गुस्से में आकर, अगर माता पिता उसके अगर गुस्से में आकर उस बच्चे को अगर स्कूल से रोक लेते हैं, विद्यालय से रोक लेते हैं, तो वो लड़का कभी उत्थान को प्राप्त नहीं हो सकता है। क्यों?
स्कूल से निकलने के बाद उसकी पढ़ाई नहीं होगी तो कभी उत्थान को प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से जब उस स्कूल में हम देखते हैं कि टीचर का, अध्यापक का डांट भी खाते हैं, उसकी पिटाई भी खाते हैं, और पिटाई खाकर माता पिता भी उस समय समझाते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, गुरुजी हैं तेरे लिए, अगर डांट रहे हैं, तेरे लिए डंडे लगा रहे हैं, वो तेरे लिए, तुझसे उसका कोई दोष भाव नहीं है, तुमसे कोई उनकी दुश्मनी नहीं है, वो तेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे सिद्धांत के अनुसार बताया जाता है कि संसार में जो सम्यक दृष्टि श्रावक होता है, सम्यक दृष्टि श्रावक किसी भी हाल में हमारे गुरु का अनुसरण करता है, और गुरु की डांट अगर पड़ती है तो हंसकर सोचता है मुझे आशीर्वाद मिल गया है, क्योंकि ये आशीर्वाद मेरे जीवन का उत्थान करेगा, मेरी बुराइयों को दूर करेगा। और उस प्रकार वो स्कूलों में, विद्यालय में पढ़ने वाला लड़का जब गुरु जी की मार और डांट खाता है, और बड़ा होकर वही लड़का कोई इंजीनियर, डॉक्टर या कलेक्टर बन के खड़ा हो जाता है, और उसी का जीवन उत्थान की ओर चला जाता है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि अगर बच्चा है कोई, तो वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो गुरुजी पीटते हैं, गुरुजी मुझे डांटते हैं, और वो हटबाजी करके स्कूल को छोड़ देता है। तो बाकी के बच्चे उत्थान को प्राप्त हो जाते हैं। फिर बाद में वही बच्चा रोता है, अपने आप को पछताता है, और कहता है तो उस समय अगर मैं स्कूल नहीं छोड़ता, गुरु का अनुसरण नहीं छोड़ता, गुरु के चरण नहीं छोड़ता, तो आज मैं भी उत्थान को प्राप्त हो जाता। तो संसार में देखा जाता है कि जो गुरु के चरणों को पकड़े रहते हैं, गुरु की बात को अनुसरण करते रहते हैं, वो संसार में उत्थान को प्राप्त हो जाते हैं। वो अपनी आत्मा के स्वरूप को जाने लेते हैं, वो सम्यक दृष्टि जीव बनकर अपने उसे कर्तव्य का पालन करने लगते हैं, और उस आत्मा के स्वरूप को जानकर वो भी एक दिन अपने जीवन में उन व्रत और महाव्रतों को धारण करते हैं, और वो भी एक दिन परमात्मा बनकर खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय ये है, कहने का तात्पर्य ये है क्या कि जो गुरु की डांट को आशीर्वाद समझता है, और गुरु के उन कार्यों को लोक व्यवहार में जो डंडे को, पिटाई को जो कवच बना के धारण कर लेता है, क्या उसका दुनिया में कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसी प्रकार जो सम्यक दृष्टि श्रावक होता है, जो गुरुओं का अनुसरण करता है, उनके पास पहुंचता है, और उनके अच्छे के लिए उनकी डांट को सहन कर लेता है, या उनके किसी भी प्रकार की बात को सहन कर लेता है, वो उत्थान को प्राप्त हो जाता है। लेकिन बंधुओं, आज नगर में देखा जा रहा है, आज विश्व में देखा जा रहा है, आज सब जगह देखा जा रहा है, या पहले विद्यालयों के अंदर में माता पिता जाकर बोलते थे कि जाओ ये बच्चा के लिए आप जैसे भी रखो, और पहले तो गुरुकुल होते थे, तो उसमें गुरुकुल में जाने के बाद 15 साल तक, 16 साल तक बच्चे से हम मिल भी नहीं सकते, तब जाकर वो बच्चा कितनी उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाता था। आज बिंदु का विचार करें, हम थोड़ा चिंतन करें। अगर स्कूल विद्यालय के अंदर किसी बच्चे को अगर अध्यापक पीट देता है, तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई शुरू कर देते हैं, उसकी शिकायत करने लगते हैं, और कहने लगते हैं क्यों मेरे बच्चे को। और वो बच्चा फिर क्या होता है, जब इस प्रकार की स्थिति रहती है, तब वही बच्चा उस संसार में ना तो किसी कार्य का रहता है, ना किसी वो कल्पना में जाता है, न वो नौकरी कर पाता है, न किसी प्रकार का उद्योग कर पाता है। जब गुरु के प्रति ऐसे भाव अगर रखता है, तो क्या करता है, वो बड़ा होता है, और उसके लिए जब ये मन में विचार आ जाता है कि अब तो गुरु का ही मैंने शिकायत करवा दी, गुरु की ही मैंने डांट लगवा दी, गुरु का ही मैंने ट्रांसफर करवा दिया यहाँ से, तब ऐसा विचार करता है, तब उसका मन में उसकी अनेक भ्रांतियां जब पैदा हो जाती हैं, तब जाकर बड़ा होकर वो क्या उसी चीज को लेकर वो मन में विचार करता है, और विचार करते ही वो उस समय एक गलत रास्ते को चयन कर लेता है, और गलत रास्ते को चयन करके वो एक ग्रुप बना लेता है, और कहता है देख क्या मेरी ताकत, गुरु ने मुझे डंडा मारा, मुझे डांटा, तो मैंने गुरु का ये करवा दिया, मैंने गुरु का ट्रांसफर करा दिया, लेकिन
विचार करना, उस अहम में आकर, उस अहंकार में आकर वो एक अच्छा इंसान नहीं बन पाता है और एक ग्रुप खड़ा कर लेता है, और ग्रुप खड़ के वो अनेक प्रकार की कृत्य करने लगता है, या गुटखा खाने लगता है, सिगरेट पीने लगता है, अनेक प्रकार की चोरी करने लगता है और जीवन को खराब कर लेता है। मात्र अगर गुरु की वो एक डांट को सहन कर लेता, वो डंडे को सहन कर लेता, तो वो लड़का भी अपने जीवन में एक अच्छा इंसान बन के खड़ा हो जाता और वो भी उत्थान को प्राप्त हो जाता। इसलिए संसार में हे बब्बी जी वो आपको ये बताया जा रहा है कि अगर लौकिक व्यवहार के अंदर में जो गुरु की डांट खा लेता है, जो गुरु का अनुसरण कर लेता है, वो जीवन में उत्थान को प्राप्त हो जाता है। धर्म के अंदर जो गुरु की डांट खा लेता है, गुरु का अनुसरण कर लेता है, गुरु की बात के लिए कभी अनर्थ नहीं लेता है और वो सोचता है कि आज गुरु अगर आपको सहजता प्रसन्नता है तो आज आशीर्वाद नहीं मिला, जब गुरु का तुम्हें डांट मिलती है, चिल्लाना मिलता है, समझ लो आज मुझे सबसे बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। लेकिन आज हम उस मिथ्यात्व के साथ जी रहे हैं, वो सम्यक हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम उस गुरु की बात का अनुसरण नहीं कर पाते हैं, गुरु के चरणों का अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए संसार में दुख और संकटों को हम प्राप्त हो रहे हैं। संसार के अंदर कहीं पर भी चले जाइए, किसी भी जगह चले जाइए, प्रत्येक व्यक्ति आज समस्याओं, संकटों, दुखों से जूझ रहा है। कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को पूरे संसार में एक क्षण के लिए भी सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। संसार कितना भी हो, चाहे उसके पास कितना भी धन हो, कितनी भी दौलत हो, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन वो एक क्षण को सुख को भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसका मूल कारण यही है क्या कि आज उन्होंने गुरु की बात का अनुसरण करना छोड़ दिया, गुरु के चरणों में जाना छोड़ दिया है। इसीलिए कारण यही है, तो उसके पास संसार का कितना भी वैभव हो, कितना भी धन दौलत हो, कितनी भी प्रतिष्ठा हो, लेकिन वह संसार में एक क्षण को भी सुख को प्राप्त नहीं हो पा रहा। अब बंधु ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बंधुओं को, कोई व्यक्ति करना तो चाहता है, लेकिन पास में अब अपन देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि अपने नगर में तुम लोग भी यहाँ पर बैठे हो और बैठने के बाद तुम लोग भी क्या करते हो, तुम लोग इधर की ओर आती हो, मंदिर आ रहे हो। एक व्यक्ति ने तुमसे पूछा कहाँ जा रहे हो भाई साहब? तुमने कहा मंदिर जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले गुरु के चरण में जा रहे हैं। अरे क्या करोगे, इधर बैठ जाओ मेरे पास। अरे यार टीवी देख लो जरा, यहाँ बैठ जाओ, महाराज के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की बात वहां पर अब क्या हुआ कि दूसरे के कारण से हमारा भी, उसने अपना घात तो किया ही, लेकिन दूसरे का भी क्या कर दिया? घात कर दिया। क्या इस प्रकार अपन लोग देखते हैं कि यहाँ पर तुम भी देखते हो, तो किस प्रकार एक उदाहरण आता है कि किस प्रकार हमारे जीवन में अपना घात होता है। कोई दूसरे से नहीं होता हमारा घात किससे होता है? अपने से ही होता है, दूसरे से नहीं होता है। तब बंधुओं एक बार की घटना आती है कि एक जंगल के अंदर में एक जंगल आनंद से रह रहा, सारे वृक्ष बड़े आनंद से जी रहे थे और आनंद से जीकर वो आपस में चर्चाएं कर रहे थे। बढ़िया बढ़िया फल लगे हुए, बढ़िया बढ़िया उसमें डालियां लगी हुई, सुंदर सुंदर पत्ते लगे हुए, फूल लगे हुए, और आपस में वो वृक्ष आपस में बड़े आनंद से रहते। और आनंद से रहते रहते एक दिन बात चल रही थी कि अपने बड़े आनंद से हैं। तब एक व्यक्ति वहां से जंगल की ओर से निकलता है, और जब जंगल से निकलता है तो वो व्यक्ति 5-10 कुल्हाड़ियां एक रस्सी में डाले हुए था, और रस्सी में डालकर उन कुल्हाड़ियों को लेकर जा रहा था। जैसे ही वृक्षों ने देखा कि कुल्हाड़ी आ रही है, और वृक्ष डरने लगे, कांपने लगे और कहने लगे कि अब हमारा बचना मुश्किल है, क्योंकि ये कुल्हाड़ी अब हमको क्या करेगी? काट देगी। तब एक वृक्ष, समझदार वृक्ष था, उसने कहा तुम क्यों डर रहे हो भाई हो? क्या बोले क्या करें, इतनी कुल्हाड़ी लेकर आ रहा है और कुल्हाड़ी से हम बच नहीं सकते हैं। तब एक समझदार वृक्ष ने कहा कि देखो भाइयों, तुम सब सारे वृक्ष अगर मेरी एक बात मानो क्या तो तुम बच सकते हो, तो तुम बच सकते हो। बोले बताओ? बोले देखो एक कुल्हाड़ी लेके जा रहा है, एक कुल्हाड़ी हमें नहीं काट सकती है, लेकिन हमारा ही भाई एक लकड़ी इसको दे देगा, और वो लकड़ी इस कुल्हाड़ी में, जब कुल्हाड़ी में बैंत बन के लग जाएगी तो यही कुल्हाड़ी हमको
काटने को समर्थ हो जाएगी, लेकिन हमारा ही भाई अगर इसको लकड़ी नहीं देगा तो ये कुल्हाड़ी हमको नहीं काट सकती है। क्या? तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय यही है कि वो जंगल कटने के लिए स्वयं जंगल का वृक्ष उसको लकड़ी देता है और वही कुल्हाड़ी उसको काट दिया करती है। इसी प्रकार संसार के अंदर में हे भक्तात्माओ, क्या कोई और तुम्हारा घात नहीं करता है, स्वयं तुम्हारा व्यक्ति घात करता है। तुम्हारे बीच में आप मंदिर जाते हो, तुम्हारा ही व्यक्ति कहता है मंदिर मत जाओ, तुम गुरु के पास जाते हो, तुम्हारा व्यक्ति कहते हैं गुरु के पास मत जाओ, मतलब तुम्हारा ही व्यक्ति तुमसे कहता है नहीं नहीं नहीं, हमें उनके पास नहीं जाना है, हमको वो लेकर आए हैं, वो जानेंगे, वो ये करके आए हैं, हम तो उनको मानने वाले हैं। तो कौन, क्या ये वृक्ष कौन है? ये वृक्ष हमारी ये समाज है। कौन है? समाज है। अब इसके लिए कौन काट रहा है? वो दूसरा नहीं काट सकता। हमारे बीच के लोग क्या कर रहे हैं? वो बैत बन के जहां पर लग जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि पूरे संसार की यही स्थिति है। तो कहने का मेरा तात्पर्य, दूसरा कोई हमारा घात नहीं कर सकता है। हमारा घात कब होगा? तब अपना ही कोई उसमें बैत बन के लग जाता है। संसार में कोई किसी का घात नहीं कर सकता, कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? लेकिन अपना ही क्या करेगा? कौन करता है? दूसरा नहीं करता है। विचार करो, अब तुम जैसे यहाँ पर हमें बैठी हो, तुम लोग, अब बताओ तुम्हारे घर में किसी प्रकार की कोई बात है, तुम्हारा घर वाला बोलेगा तभी तो बाहर जाएगी ना, या वैसे ही चली जाएगी? बताओ, तुम्हारे घर में कोई बोलेगा तभी जाएगी या ऐसे ही चली जाएगी? बताओ, नहीं जाएगी ना। तो किसने किया तुम्हारा घर? स्वयं ने किया कि दूसरे ने किया? इसलिए बंधुओं, आज तुम्हारे लिए, आज संसार में जितने भी भव्य जीव हैं उनके लिए आज अंबानगर से विगुण सागर महाराज तुम्हें मंगल आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और ये तुम्हें समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि संसार में गुरु के बगैर ज्ञान नहीं मिलता, गुरु के बगैर परमात्मा बनने का रास्ता नहीं मिलता है, गुरु के बगैर कभी हम जीवन को उत्थान को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आज ये मंगल आशीर्वाद है सारे भारतवर्ष के इन भव्यात्माओं को, क्या कि अगर हम कितने भी ज्ञानी हो जाएं, कितने भी धनवान हो जाएं, कितना भी पैसा हो जाए, कितना भी हमारे लिए ऐश्वर्य हो जाए, कितना भी सुंदरता को प्राप्त हो जाए, लेकिन ध्यान रखें संसार के जीव कि कभी गुरु का चरण न छोड़े, गुरु की वाणी का अनुसरण करना न छोड़े, अन्यथा ये धन दौलत सुंदरता ये ज्ञान ये सारा कुछ काम नहीं आएगा, सब यहीं पर पड़ा रह जाएगा। तो आज अपने चिंतन करें, क्योंकि यहाँ पर बता दिया क्या भगवान से भी बड़े गुरु होते हैं। कौन? भगवान से भी बड़े गुरु होते हैं। क्यों? भगवान बनने का रास्ता कौन बताती है? गुरु बताते हैं। तो भगवान से भी पहले किसका नाम आता है? गुरु का नाम आता है। पढ़ते हो ना नमोकार मंत्र तुम? तो नमोकार में पहले क्या बोलते हैं? नमो अरिहंताण। किसका नाम आया ना? गुरु का। और बाद में आता है सिद्ध भगवान का। क्यों आया? क्योंकि अरहंत की वाणी से अगर हम उपदेश नहीं मिलता तो हम क्या जानते कि सिद्ध कैसे बनते हैं, कैसे हम? तो पहले कौन? गुरु। तो गुरु का अनुसरण जो करता है वही व्यक्ति जीवन में सुख को प्राप्त होता है। ना धन से सुख मिलता है, ना दौलत से सुख मिलता है, ना संसार के ऐश्वर्य से सुख मिलता है, ना संसार में किसी चीज से सुख मिलता है। सुख मिलता है अगर तो गुरु के चरणों में क्या मिलता है? गुरु के चरणों में मिलता है, अन्यथा किसी जगह सुख बताओ मिलता है? नहीं सुख। अगर संसार में अगर इन चीजों में सुख मिलता होता क्या, तो बड़े बड़े चक्रवर्ती कहां पर जाके बैठते थे? गुरु के चरणों में, वहां पर शांति। रावण जैसा व्यक्ति भी जब शांति को पाने जाता तो कहां पहुंचता? गुरु के चरणों में जाकर बैठ जाता था और 10-10 दिन तक और वहां भक्ति करता था। वो कहता था जो शांति गुरु चरणों में मिलती है वो किसी में भी मिलती है क्या? सोने की लंका थी उसके पास, किसकी? है ना?
तो उसमें भी वो सुख नहीं मानता था, उसमें भी उसको आनंद नहीं आता था। और गुरु चरण में चला गया तो उसको क्या आ जाता था? आनंद आता था। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि तुम लोग घरों में बैठे हो क्या, घरों में बैठे हो क्या, खावे पीजे में और मस्ती में मौज में अपना समय निकाल रहे हो क्या? ये जीवन किसके लिए मिला है? खाने के लिए, पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए नहीं। ये जीवन मिला है आत्म कल्याण करने के लिए। और आत्म कल्याण कब होगा? था गुरु की शरण में जाएंगे तब आत्मा का कल्याण होगा। तो संसार के अंदर में आज हम सब लोगों ने ये बना रखा है, कुछ नहीं क्या करना है धर्म करके, क्या रखा है? खाओ पियो और पूरा जीवन तुम्हारे काय में जा रहा है? बताओ मुझे। सुबह से उठते हैं रात तक क्या काय में जा रहा है हमारे? क्या खाने पीने और इंद्रिय विषय में तो जा रहा है, और किसमें जा रहा है बताओ? ना हमें धर्म का पता, ना हमें कर्म का पता। सुबह सुबह अब पैदा हो गए जैन कुल में, तो सुबह सुबह एक मुट्ठी चावल किस पर चढ़ाया है? भगवान पर। किस पर चढ़ाया है? बोले भगवान ये भी कम बात नहीं है कि मैं एक मुट्ठी चावल तुम्हें चढ़ाने आ रहा हूँ, करने से ये भी बंद कर दूंगा, बैठे रहना फिर ऐसे। भगवान को कहाँ चढ़ा रहे महाराज जी? क्या भगवान को कहाँ चढ़ा रहे चावल? विचार करो थोड़ा, चौकी पे चढ़ा रहे हैं। चिंता करो, शांति बनाना। क्या करो? कहने का तात्पर्य है मेरा क्या, एक बार एक महाराज प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन में बोल रहे थे क्या कि भगवान बैठे बैठे कह रहे थे भैया कोई आ जाए काय के लिए है मेरे आगे क्या चढ़ाने को है? चावल चढ़ाने को। तो महाराज ने कहा संसार में लोग कहते हैं हम तो किसके भरोसे बैठे हैं? भगवान के भरोसे। किसके भरोसे बैठे हैं? तो भगवान ने कहा ये पंचम कार है, मेरे भरोसे कोई नहीं बैठा, मैं तो श्रावक के भरोसे बैठा हूं। कोई मेरे ऊपर एक कलश जल करने कितने लोग जाते हैं बताओ मंदिरों में? कितने लोग जा रहे हैं जो भगवान का अभिषेक कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो भगवान की बताओ? तो बताओ भगवान पंचम काल में कह रहे हैं कि एक आध कोई आ जाए और मुझे नहीं। एक समय था क्या कि इतना बड़ा बच्चा, इतना बड़ा बूढ़े से पुराने से 90 साल का, 70 साल का, 80 साल का, 8 साल का, 10 साल का, प्रत्येक घर से, प्रत्येक समाज में से, प्रत्येक बच्चे से लेके बूढ़े तक सब कहाँ जाते थे? जाते थे नहीं जाते? सब मंदिर जाते थे। सब शाम को भी सारे लोग आरती करने जाते थे। तो पहले ये था, और अब कितने लोग बताओ मंदिर में भगवान इंतजार कर रहे हैं एक आध कोई आया मेरे आगे दीपक। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्रवृत्ति है वो किसमें लग गई है? इंद्रिय विषयों में। किसमें लग गई? इंद्रिय विषयों में। खाना पीना और इसके अलावा कोई दूसरा बोलो। अभी तुम जैन लोग हो ना, अभी चले जाओ तुम यहाँ से उठ के, अभी मुश्किल से 2 4 6 घरों को छोड़कर सारे घरों में रात्रि भोजन हो रहा होगा। चले जाओ भी 2 4 6 घर ही होंगे जिसमें बचे होने सब में क्या हो रहा होगा? अभी चले जाओ भी बन रहा होगा रसोइयों में। और विचार कर लो, अब तुम जब रात्रि भोजन करोगे घरों में, रसोइयों में तुम भोजन बनेगा, तो मंदिर में जाने के लिए टाइम बोलो कहां से आएगा? अब इस समय भोजन करोगे, बर्तन मांजोगे, 9 बज जाएंगे, मंदिर बंद हो जाएगा, फिर टीवी खोलिए और आराम से विचार करो। अब सुबह तुम्हें मंदिर में पूजा कैसे करनी आओ? बोले सुबह उठे, बोले चाय, क्या बच्चा उठ गया बोले नाश्ता, क्या दूसरी बेटी उठ गई बोले नाश्ता, तब तक पति आ गया मेरा भोजन। अब मंदिर को कहाँ टाइम मिलेगा? बोलो क्या अभिषेक पूजन के लिए हमारे पास अब काय में उलझ गए हम सब? इंद्रिय विषयों में। किसमें उलझ गए? इंद्रिय विषयों में। और इंद्रियों में सहोदर इसलिए धर्म हमारा क्या हो गया? क्या हो गया? छूट रहा है कि नहीं? बोलो ठीक है। इसलिए ध्यान रखो है, और ध्यान रखते ही अपन चलते हैं अब गुरु भक्ति की तरफ। सब हाथ जोड़ ओ मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलो
बाबा नहीं गुरु। अपने ये दोनों देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देखिएगा बाबा इसलिए नहीं बोलते कि बाबा किनको कहते हैं जिनकी लंबी लंबी बड़े बड़े बाल होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं बाबा। हम तो गुरु हैं। कौन है? तो अपने यहाँ क्या एक अलग बात है कि अपन लोग पंचमकाल का दोष है, ये क्या है? नहीं तो तीर्थंकरों के नाम आज से आगे के तीर्थंकरों के फिक्स हैं। हमारे यहाँ तीर्थंकरों के नाम बिगाड़े, पर आज ये पंचमकाल का दोष है कि हम कुछ भी बोलो, कुछ भी पंचमकाल का दोष तो है, लेकिन नहीं क्या नहीं क्या ये ध्यान रखना। आज के बाद क्या मत बोलना। हाँ ठीक है। ओ सुना है हमने शरणागत को अपने पास बुलाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने पास बुलाते हो। ओ ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे कुछ भी कर लो गुरुवर, चाहे कुछ भी कर लो गुरुवर, बस थामे रहना। जन्म जन्म का साथ तेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने दोनों हाथ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गम की धूप में झुलस रहे हैं, प्यार की छैया कर दो तुम। गम की धूप में झुलस रहे हैं, प्यार की छैया कर दो। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लो तुम। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लो। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई अंधियारी रात। दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ठीक है। तो किसी कवि ने लिखा है, बच्चों आज सारे बच्चे नहीं आए, कहाँ रह गए? पूरे बच्चे नहीं आए आज, कहाँ गए? आ रहे हैं ना? पक्का पक्का कि कच्चा कच्चा? पक्का पक्का ठीक है। तो किसी कवि ने लिखा है कि गुरु और शिष्य का रिश्ता अजीब होता है, गुरु और शिष्य का रिश्ता अजीब होता है और खून के रिश्ते से भी ज्यादा करीब होता है, खून के रिश्ते से भी ज्यादा करीब होता है। गुरुओं का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद उन्हीं को मिला करता है प्यारे बंधुओं, जिनका अच्छा नसीब होता है, जिनका अच्छा नसीब होता है। देखो तुम भी देख रहे हो कि संसार के अंदर में कितने लोग हैं जो गुरु की शरण में आते हैं। तुम्हारे अम्बा में देख लो, चलो क्या गुरु बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं गुरु की शरण में? कितने लोग? सोचो सोचो जरा। तो हर किसी का इतना पुण्य, ये बात ध्यान रखना, तुम लोग ये मत समझ लेना क्या कि हम बहुत बड़े आदमी, हम नहीं जा रहे, छोटे मारे नहीं। अभी तुम्हारा पुण्य अगर तुम्हारे भाव नहीं बन रहे यहाँ गुरु की शरण में आने, तो समझ लो हमारा पुण्य नहीं है। क्या तुम अपने आप में भले मान लो इस बात को कि हम इस कारण से नहीं जा रहे हम, लेकिन वहां पर ये बीच में आएगा कि तुम्हारा पुण्य नहीं है। अगर पुण्य होता तो तुम्हारे लिए कोई कारण बीच में नहीं आता और तुम दौड़े दौड़े
चले आए। बोलो सही बात है कि नहीं? तो गुरु और शिष्य का रिश्ता अजीब होता है। अजीब का मतलब अनोखा। कैसा होता है? अनोखा होता है। अनोखे का मतलब समझ गया ना? स्वार्थ से रहित होता है। ऐसे कोई स्वार्थ होता है क्या? बोलो। खून के रिश्ते से भी ज्यादा करीब होता है। ध्यान रखो, जो माता पिता अपने बेटे को जन्म देते हैं, बोलो देते हैं कि नहीं? बेटी को जन्म देते हैं, पर अगर बुरा समय आ जाए, कोई जीवन में कर्म का उदय आ जाए, तो वो माता पिता भी अपने बेटा बेटी का साथ, बोलो क्या करते हैं? देते हैं क्या? अब वो भी साथ, एक पति पत्नी दोनों शादी करते हैं और बाहर फेरे पड़ते हैं, बचनों में बनते हैं, लेकिन दोनों ही खटापट हो जाए तो दोनों क्या हो जाते हैं? हो जाते नहीं। तो बताओ साथ दिया क्या किसी ने? क्यों? क्योंकि संसार स्वार्थी है। ऐसा है, बोलो है कि नहीं? जब तक संसार में हमारा स्वार्थ है तब तक सब अपने हैं, और स्वार्थ निकलते ही कोई भी अपना, बोलो है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे एक बेटे को तुम पढ़ाते हो और बेटा जब पढ़ने जाता है तब उस समय तुमसे स्वार्थ है, माता पिता भी मेरे ऊपर 10-20 लाख रुपए खर्च करेंगे। तब तक हाँ मम्मी, हाँ पापा, चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारी सेवा, पढ़ लिख के बन गए इंजीनियर, बोले पहुंच गए अमेरिका, पिता से फोन कर दो, क्या मैं ही को निवासी बन गए, अब तुम वहीं रहो, जैसे जियो वैसे जीते रहो, पैसा की जरूरत हो कह दो मैं यहां से भेज दूंगा। तो क्या हुआ? जब तक स्वार्थ था तो तब तक अपने थे, और स्वार्थ निकलते ही कोई अपना नहीं। बोले फोन पहुंच गया पड़ोसी का, बोले तुम्हारे पिताजी हॉस्पिटल में है, उस समय डॉक्टर में जाने वाले हैं, बोले कोई बात नहीं है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, ऐसा करना मोबाइल से संस्कार कर दूंगा मैं। किससे? और क्या कई जगह देखिए मैंने मोबाइल से हो रहे हैं। किससे? बोलो तो क्या हुआ? ये स्वार्थ क्या हुआ? लेकिन ध्यान रखो, गुरु के पास आप चरणों में चाहे अच्छे आओ, चाहे डाकू आए, चाहे साधु आए, चाहे श्रावक आए, लेकिन उनके यहाँ सबको जगह है। वो किसी के लिए, क्यों? क्योंकि उनसे किसी से कोई व्याचार करो। तो यहाँ पर कहते हैं क्या कि गुरु का जो रिश्ता है वो सबसे बड़ा रिश्ता है। कौन सा? संसार के रिश्ते तो तुम्हें छोड़ देंगे, पर गुरु कभी तुम्हें, बोलो छोड़ेंगे क्या? अभी यहाँ पर एक डाकू भी आया है तो उसके लिए भी क्या मिलेगी? उसको भी शरण मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे लिए तो दोस्त हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे डाकू हो, चाहे कोई, सब बराबर, तो उसे ना राग है ना कोई दोष है। तो विचार करो थोड़ा सा। तो गुरुओं का आशीर्वाद हर किसी को नहीं मिलता है, बहुत पुण्य चाहिए। ध्यान रखो, क्या चाहिए? बहुत पुण्य चाहिए। ध्यान रखो, आपको जीवन में क्या भगवान के दर्शन करने के लिए उतना पुण्य नहीं, क्या उपास करने के लिए उतना पुण्य नहीं, व्रत करने के लिए उतना पुण्य नहीं, लेकिन गुरु के पास जाने को इतना पुण्य चाहिए, तब उनके पास हम पहुंच पाते हैं। ध्यान रखो, क्या अपन लोग हैं यहाँ पर, इतनी आसानी से अपन को गुरु मिल रहे हैं। कौन मिल रहे हैं? गुरु मिल रहे हैं, फिर भी अपन उनका अनुसरण नहीं कर पा रहे। एक समय पूछो उनसे, जो बनारसी दास और वो थे, उनसे पूछो क्या कि वो शास्त्रों में पढ़ते थे, सिर्फ किसमें कि ऐसे होते हैं गुरु, पर उन्होंने आंखों से कभी देखा नहीं। क्या? लेकिन शास्त्रों में पढ़ के भी उनको लगता था कि ऐसी मुद्रा के मैं कब दर्शन कर पाऊं, और अपन लोगों को आज आराम से मिल रहे हैं। तो कहती है वो जागो, क्यों एक दिन कर तो रहे दर्शन, हम रोज रोज को जाओ, बेच तो महाराज दूसरा थोड़ी है, एक दिन कर तो आएगा, एक दिन रोटी, अब दूसरे दिन काय को बताओ? नहीं, जिस प्रकार रोज रोज भोजन करना पड़ता है, उसी प्रकार रोज रोज गुरु और प्रभु के दर्शन भी करने पड़ते हैं। नहीं बताओ, समझ आ गई बात कि नहीं आई? हैं? वो तो वर्षों से आती है रोज तुम्हारे महाराज की टाइम नहीं निकलता बात सही है। क्यों? क्योंकि उन लोगों के मन में
गुरु के प्रति क्या है?